बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल परवरिश में। आज का जो हमारा टॉपिक है कि बच्चों की तरबियत कैसे करें। सबसे ज़्यादा आज क्वेश्चन हर माँ बाप के दिल में ये रहता है कि इस दौर में, जहाँ दौर बहुत मुश्किल घड़ी है, इस घड़ी में हमें हमारे बच्चों की नेक और अच्छी तरबियत कैसे करें कि जिसमें वो दीन में भी कामयाबी मिले और उसको दुनिया में भी कामयाबी मिले। थंबनेल में आपने जो फ़ोटो देखा वो मेरे बेटे का फ़ोटो है कि उसने 2 साल और 8 महीने की उम्र में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 साल की एज में उसने बहुत सारे मेडल्स और बहुत सारी ट्रॉफ़ीज़ उसने जीती हुई है। इंशाअल्लाह आज आपने ये फ़ोटो देखा, अगले वीडियो में नेक्स्ट इसका मैं दूसरा पार्ट बनाने वाली हूँ। उसके दूसरे पार्ट में मैं इंशाअल्लाह उसकी सारी ट्रॉफ़ीज़ भी आपको बताऊँगी, उसके सारे मेडल्स भी आपको बताऊँगी कि 3 साल की एज में मेरे बेटे ने दीन दुनिया दोनों में तरक्की करना शुरू कर दिया है। कोशिश मेरी रहती है, कामयाब करने वाला अल्लाह है। मेरी माँ और बहना कि हमें हमारे बच्चों को नेक बनाना है और उनको अच्छा इंसान बनाना है और उनकी परवरिश भी अच्छी करनी है। आज हम हर एक माँ के दिल में होता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा बहुत बड़ा नाम करे, लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले हमें हमारे बच्चे को एक अच्छा इंसान कैसे बनाना है। आज हम सब जानते हैं कि बाबा फरीद गंज शक्कर के, जिनका नाम बहुत मशहूर है, कि आपका वाक़या बहुत मशहूर है कि आपकी माँ जब आप नमाज़ पढ़ते थे, आपकी उम्र छोटी सी थी, आप जब भी नमाज़ पढ़ते थे तो नमाज के मुसल्ले के नीचे वो शक्कर की पूड़ियाँ रख दिया करते थे। कि जब भी गंज शक्कर नमाज़ पढ़ते थे तो वो जब नमाज के बाद मुसल्ला हटाया करते थे तो वहाँ उनको शक्कर की पूड़ियाँ मिलती थी। वो समझते थे कि मैं अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ता हूँ, अल्लाह के लिए इबादत करता हूँ तो अल्लाह मुझे शक्कर देते, कि आपको शक्कर बहुत पसंद थी। तो आपकी अम्मी रोज़ नमाज, आप जब भी गंज शक्कर नमाज रोज़ पढ़ाती थी और रोज़ आपके मुसल्ले के नीचे शक्कर की एक पूड़ियाँ रख दिया करती थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं जंगल की तरफ गए और जंगल की तरफ जब गए और वहाँ पर नमाज का वक्त हुआ, मुसल्ला बिछाया और हज़रत गंज शक्कर खुद तो नमाज़ पढ़ रहे और अपने दोस्तों को भी कह रहे, दोस्त आओ चलो मेरे साथ नमाज़ पढ़ो, जो जो नमाज़ पढ़ेगा अल्लाह उसे शक्कर अता करेगा। मेरी माँ और बहना के सारे दोस्त भी वहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं। यहाँ मेरी माँ और बहना वो माँ के जिसका दिल बेचैन हुआ जा रहा है कि रोज़ तो मेरा बेटा नमाज़ पढ़ता था कि मैं उसके मुसल्ले के नीचे शक्कर रख दिया करती थी, भला अब मेरे बेटा जब वहाँ गया और वहाँ नमाज़ पढ़ेगा तो उसके मुसल्ले के नीचे शक्कर कौन रखेगा। यहाँ माँ फ़िक्रमंद थी, हाथ अल्लाह के पास दुआओं के लिए उठे हुए थे। लेकिन मेरी माँ और बहन जब जंगल में भी हज़रत गंज शक्कर ने मुसल्ला बिछाया, नमाज़ पढ़ी और अपने दोस्तों को भी अपने साथ नमाज़ पढ़वाई। जैसे ही नमाज़ पढ़कर खड़े हुए कि मुसल्ला हटाया कि वहाँ से वही शक्कर की पूड़ियाँ मिली। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ और बहना कि अल्लाह मददगार है जब हमारी नीयतें अच्छी होती है। जब घर वापस लौटे, माँ ने पूछा, माँ का दिल बहुत बेचैन था कि रोज़ तो मैं शक्कर रख दिया करती थी, न जाने आज उसको शक्कर नहीं मिली होगी तो उसके दिल में क्या सोच आई होगी। अपने बेटे को पूछा कि ए बाबा गंज शक्कर, ए फरीद, गोया कि आज आपने नमाज़ पढ़ी? फरमाया कि जी अम्मी जान, मैंने आज नमाज़ पढ़ी। फरमाया अच्छा तो क्या हुआ? माँ का दिल बेचैन हुआ था। वो हज़रत फरीद फरमाते हैं कि शक्कर रोज़ मैं खाता हूँ, लेकिन आज जो मुझे शक्कर मिली है वो शक्कर की टेस्ट, वो शक्कर का स्वाद आज सबसे बेहतर था। तो मेरी माँ और बहना ये बेहतरीन स्वाद इसलिए था कि बाबा फरीद की अम्मी जानती है कि रोज़ शक्कर तो मैं रखती हूँ, लेकिन आज मेरे रब ने शक्कर रखी है। मेरी माँ और बहना ये हर एक चीज़, मेरी माँ और बहना बचपन में जब हम बच्चे को आदत डालते हैं ना, तो वो आदत पहले लालच बनती है, फिर वो लालच आदत बनती है और वो आदत फिर इबादत बनती है, रिया आदत, और फिर वो जाकर इबादत बनती है। तो हर चीज़ की रिया से शुरुआत होती है मेरी माँ और बहना। तो हमें सबसे पहले शुरुआत हमारे बच्चे को लालच से करनी है। जब वो छोटी उम्र होगी उसे लालच दीजिए कि बेटा ये काम करोगे तो तुमको ये मिलेगा। आज बच्चे के हाथ में अगर कांच की कोई प्लेट है, वो प्लेट हम लेना चाहते हैं, बच्चा छोटा है, कांच की प्लेट लेना चाहते हैं, वो देना नहीं चाहता। हम जानते हैं कि अगर गिर जाएगी तो टूट जाएगी, और अगर उसको छोड़ देंगे, उसको दे देंगे तो उसको लगने के भी चांसेस है, अगर ले लेंगे तो बच्चा रोता है। तो ये आप कीजिए कि बच्चे के पास से प्लेट भी ले सकते हैं और आप बच्चे को रोने से भी चुप करा सकते हैं कि आप प्लेट लेते वक्त ये प्लेट ली उसके हाथ में से और दूसरी ऐसी कोई चीज़ दे कि जिसमें उसको इंटरेस्ट हो, ऐसी कोई चीज़ उसके हाथ में थमा दीजिए तुरंत ही, वही सेकंड में। तो बच्चा मासूम होता है, वो बच्चा, मेरी माँ और बहन, भूल जाया करता है कि वो बच्चे को दूसरी चीज़ जब मिल जाती है तो वो दूसरी चीज़ में बच्चा मशगूल हो जाता है।
तो मेरी माँ और बहना, अगर बड़ा बच्चा हो जाता है तो ये करना बहुत मुश्किल होता है कि जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो बड़े बच्चे भूलते नहीं हैं, उनको हर चीज़ याद रहती है। हमने मेरे बच्चों को कितना वक्त दिया है, कितना वक्त अगर बचपन में हमने हमारे बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है तो वो बच्चा हमें बड़ा हो गया क्वालिटी टाइम देगा। हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा, हमें जब बड़े बच्चे हो जाते कि हमें हमारा बच्चा वक्त नहीं देता। मेरी माँ और मेरा वक्त इसलिए नहीं देता कि जब वो छोटा था, वो बचपना था उसका, तब हमने भी उसे मुकम्मल वक्त नहीं दिया। आज जो बच्चे बहुत रोते हैं, बहुत ज़िद करते हैं, उसके बारे में मैं लास्ट में आपको एक अमल भी बताऊंगी। वो अमल आप अपने बच्चे के साथ करें, इंशाअल्लाह आपको वो अमल से ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। अपने बच्चे का अखलाक अच्छा बनाए, अपने बच्चे का किरदार अच्छा बनाए और ख़ास उसको झूठ बोलने से नफ़रत करवा दीजिए कि आप अगर मेरी माँ और बहना जैसा उसके सामने बिहेव करेंगे ना, बच्चा सेम वही सीखेगा। देखो, बच्चे ये नहीं होते कि आपके बोलने से सीखते हैं। अगर आप बच्चे के सामने, बच्चा देख रहा है मेरी अम्मी किसी से कोई बात पर झूठ बोल रही है, तो वो बच्चे को आप लाख मर्तबा भी कहेंगे कि बच्चा झूठ नहीं बोलना, वो बच्चा नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा। हमें हमारा किरदार, हमें हमारा अखलाक बेहतर करना है, जब जाकर बच्चा खुद अपना अखलाक और खुद अपना किरदार बेहतर करेगा। जैसे हम होंगे, जैसा हमारा बिहेवियर होगा, हमारा बच्चा सेम ऐसा ही बिहेवियर करेगा। अगर हम बच्चे के साथ रूड है तो बच्चा भी हमारे साथ रूड होगा। वो बहुत मासूम है, उसे बहुत सारे प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है। बच्चा जब स्कूल जाए तो स्कूल पर भी अगर उसे पैसे दो, आप पॉकेट मनी एक्स्ट्रा दिया करो कि आप कहो कि अगर तुम्हारे इस क्लास में कोई ऐसा बच्चा है कि जो गरीब है तो उसे तुम खाना खिला दिया करो, कि उसके अखलाक को बेहतर बनाओ, कि आप उसको मदद करना सिखाओ। दरवाजे पर अगर कोई फ़कीर आता है तो आप पैसे मत देने जाओ, आपके बच्चे के हाथ में पैसे दो और उसे कहो कि जाओ वो फ़कीर को देकर आओ। अगर बच्चे को ऐसी तरबियत उनके हाथ से करवाई जाएगी तो वो बच्चे को, मेरी माँ और बहना, तालीम मिलेगी। एक बहुत वाक़या एक मशहूर है कि एक मर्तबा एक औरत, अपनी बूढ़ी सास होती है, जब भी वो खाना बनाती तो खाना बनाने के बाद सबसे पहली रोटी और सबसे पहली ग़िज़ा वो अपने बच्चे के हाथ से वो अपनी सास को दिलवाती थी। अपने बच्चे को रोज़ बुलाती थी, उसके हाथ में वो रोटी देती थी और कहती थी जाओ के अपनी दादी को दे कर आओ। और वो बच्चा रोज़ अपनी दादी को देखने जाता था। किसी औरत ने पूछा कि भला ये तुम क्यों कर रही हो, कभी तो खाना बना है तो बच्चे को सबसे पहले खिला दो ना, बच्चा भूखा है, बच्चे को खिला दो फिर आप बड़ों को दो। तो मेरी माँ और बहना, वो औरत ने फरमाया कि आज मैं मेरे बच्चे के अंदर वो तालीम डाल रही हूँ, तरबियत डाल रही हूँ कि आज वो मैंने उसके हाथ से जब उसकी दादी को रोटी दिलवाई तो कल जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो उसके अंदर यही तालीम और यही तरबियत रहेगी कि वो अपने बच्चों को भी यही तरबियत देगा कि पहले बड़ों को आगे किया जाए। कि दिल में कुर्बानी का जज्बा पैदा करे, उन्हें खुदगर्ज बिल्कुल ना बनाए कि अपने नुकसान बचाने के लिए आप दूसरों का नुकसान कर दे, ऐसी तरबियत हरगिज़ ना दे। और आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को पूरा वक्त दीजिए, कि गोया के बहुत सारे फादर्स भी मैंने ऐसे देखे हैं कि बस घर में आए, खाना खाया और ये काम से पूरा दिन फ्री होकर आए और खाना खाया और ये निकले बाहर और दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाए, घर पे आए बच्चा सो गया, बच्चे को वक्त ही नहीं दिया। अगर आज आप बच्चे को वक्त नहीं देंगे तो आपके बुढ़ापे में आपकी ये शिकायत हमेशा रहेगी कि आपका बच्चा आपको वक्त नहीं देता, कि हम जैसा करेंगे हमारा बच्चा भी हमारे साथ वैसा ही करेगा। अगर बच्चे सवाल ज़्यादा करते हैं तो उनके सवालों का जवाब आप तसल्ली से दें, तफसीर के साथ दें। वो जितने भी सवाल कर रहे हैं वो सवालों के जवाब आप दें। और 12 से 13 साल तक के बच्चे जब हो जाते हैं फिर वो आपसे नहीं सीखेंगे, फिर वो आपकी नहीं सुनेंगे, फिर वो अपने दोस्तों से सीखेंगे, अपने दोस्तों की सुनेंगे। अभी बच्चे छोटे हैं, हम कहते हैं वो बच्चा है करके हम छोड़ देते हैं, लेकिन वही वो असली एज है कि जिस एज में हमें उनकी तरबियत करनी है। अगर बच्चा है जब भी तो आपकी सुनेगा, अगर बड़ा हो जाएगा फिर वो आपकी नहीं सुनेगा, फिर वो आपकी तरबियत का कोई अमल नहीं करेगा। अगर बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो अच्छे काम के बदले उन्हें हौसला अफजाई करें, उनको शाबाशी दें, उनको कोई गिफ्ट दे जब वो अच्छा कोई काम करे, आपको अच्छा काम कोई सुनाए। और बच्चे मारने से चिढ़ते हैं, बच्चे मारने से कभी नहीं सुधरते। एक बात ये खास याद रखें, बच्चों को वक्त दे के समझाया जाए, उनको फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है वो समझाया जाए। बच्चों को बचपन ही से आपने अगर सुन्नतें सिखानी है तो बचपन ही से उसको सिखाना है कि बेटा आपको सर पर ओढ़ कर खाना है, बैठकर पानी पीना है। अगर बचपन ही से आपने उसको सुन्नतें सिखाई होगी तो बचपन ही से आपकी सुन्नतों पर ख्याल रखेंगे। अगर स्कूल की कोई चीज़ है उसमें उसको अटेंडेंस चाहिए आपकी, तो आपको पूरा आपका सारा वक्त छोड़कर, सारा काम छोड़कर आपको सबसे पहले बच्चे की तरबियत में ख्याल रखना है। उसको कहाँ आपकी अटेंडेंस की ज़रूरत है, उसको कहाँ आपके वक्त की ज़रूरत है, उसको सबसे पहले वक्त देना शुरू करें।
ये ना समझे कि बच्चा है तो हमने उसका मशवरा लेना ज़रूरी नहीं समझा। भले ही वो छोटी एज है, लेकिन उसके साथ उसका मशवरा लीजिए, उसके पॉइंट जानने की कोशिश कीजिए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कहना चाहता है। हर चीज़ में एक तो बड़ी बात, उसके नो कहना बंद कर दीजिए। हर चीज़ में अगर वो चीज़ उसको नुकसान करती है, सिर्फ़ और सिर्फ हमें उसी पॉइंट पर उसे नो कहना है। उसके अलावा हमें बच्चों को नो नहीं कहना। जब हम ना 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 हर चीज़ में कहते रहते हैं, फिर वो बच्चा बागी बन जाता है। फिर वो बच्चे को परवाह नहीं रहती, वो तो हर चीज़ में ना कहती है। मेरी अम्मी मेरा अब्बू हर चीज़ में ना कहते हैं, तो मुझे तो अब जो करना है वो मैं करूँगा। नहीं, आपको वही चीज़ में ना कहनी है कि जब आपको स्टॉप बोलोगे। देखो, नो वर्ड का इस्तेमाल भी मत कीजिए। अब बच्चों को रुक जाओ, स्टॉप, बस वो कहकर आप उसे समझाइए। इंशाल्लाह हर चीज़ में आप उसको हाँ कहेंगे, परमिशन देंगे, और जिस चीज़ में आप स्टॉप कहेंगे इंशाल्लाह बच्चा वो चीज़ में रुक ही जाएगा। और बच्चे अमल से सीखते हैं, वो जैसा देखेंगे वो ऐसा सीखेंगे। आप गाली बोलेंगे, वो बच्चा गाली सुनेगा, गाली सीखेगा। और अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे, अपने घर में रोज़ा रखेंगे, आप नमाज़ों से काम लेंगे, तो आपका बच्चा आपको देखकर नमाज़ पढ़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा जब पहला साल भी उसका कंप्लीट नहीं हुआ था, वो सबे मेरा सबे कद्र पूरी रात मेरे साथ जागा था। मैं उसका फ़ोटो भी यहाँ पर लगा दूँगी कि मैंने उस वक्त फ़ोटो क्लिक कर लिया था सबे मेराज का, कि मेरा बेटा पहली वो रात मेरे साथ पूरी जागा था। आज भी हम नमाज़ पढ़ते हैं, मेरे शोहर, मेरी सास, अल्हम्दुलिल्लाह हम जब भी नमाज़ पढ़ते हैं वो पास में आएंगे, बस सजदा करके भाग जाएंगे। लेकिन वो सजदा करेंगे, वो देखता है कि हमारे घर में सबकी ऐसी हैबिट है कि सब नमाज़ें पढ़ते हैं, तो वो भी हमारे साथ साथ नमाज़ें पढ़ेगा। फिर हम बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम नहीं पढ़ते तो हमारा बच्चा नमाज़ पढ़े। आज जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, जब बच्चा हमारे साथ रोज़े रखता है ना, आज हमने देखा है सब बच्चों के अंदर जज्बा रहता है कि अम्मी हम भी रोज़ा रखेंगे, हम भी रोज़ा। हम जानते हैं उन पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं रोज़ा रखना है, और उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है, हालत ख़राब हो जाती है इफ्तारी का वक्त आने तक, लेकिन फिर भी वो बच्चे के अंदर जज्बा ऐसा होता है कि वो रोज़ा तोड़ते नहीं। कब? जब अम्मी और अब्बू और घर में सारे लोगों की रोज़े की हैबिट्स होगी, जब सब रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े रखते होंगे, तो बच्चों के अंदर भी ये जज्बा दिल से पैदा होगा। और जब बच्चों के अंदर ये जज्बा दिल से पैदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो बच्चा जितना भी रोज़ा रखता है उसका सारा सवाब, सारी नेकियां, सारी इबादतें अल्लाह ताला वो माँ बाप के नामा अमाल में लिखता है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। अब जो मैंने अमल बताया था कि मैं लास्ट में बताऊंगी, वो अमल ये है कि जब बच्चा बहुत रोता है, बेवजह रोता रहता है, वो रात को नींद से उठकर खड़ा हो जाता है या फिर नींद में रोने लगता है, डर जाता है, उनके लिए कुरान पाक के 30वें पारे की सूरत है, सूरत इंसिकाक। वो सूरत पढ़कर 3 मरतबा वो सूरत पढ़नी है और बच्चे के चेहरे के ऊपर फूंकना है, और 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के बच्चों के कानों में फूंकना है। 5 दिन तक इंशाल्लाह ये अमल कीजिए। अगर बच्चा डरता है, अगर बहुत रोता है, अगर इनसिक्योर होता है, वो हर कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह अगर होगी तो उसे ये तकलीफ़ें इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। इंशाल्लाह जो दूसरा मैं पार्ट बनाने वाली हूँ बच्चों की तरबियत को लेकर, उसमें भी सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। तो आप सब मेरा दूसरा पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में, आपके फैमिली मेम्बर्स में अगर किसी को ज़रूरत है तो ज़रूर उनसे भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह सबको ये टिप्स बहुत काम आने वाली है, और अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत, नेक तौफीक अता फरमाए, और हमारे बच्चों से हमारी मोहब्बतों को सलामत रखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब परवरिश को ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे आगे हम यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।